14 जनवरी 1761 का वह भयानक दिन मराठों के इतिहास का सबसे विनाशकारी दिन बन के उभरा। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पानीपत की रणभूमि पर मराठों का अस्तित्व अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मराठा छावनी से बाहर सुरक्षा के लिए जो खाई बनाई हुई थी वह मराठा सैनिकों की लाश से भरी हुई। 14 जनवरी की उस भयानक रात में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर प्रकाशित हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर अफगान सैनिक रात के 11 बजे तक महिला और पुरुषों का कत्लेआम करते गए। कंजपुरा की लड़ाई में मराठों ने अब्दुल समद खान और कुतुब खान इन दोनों के सर काटे थे, इसलिए उनके लड़के अब्दाली से मराठों का कत्लेआम करने की अनुमति मांगने लगे। अंत में अब्दाली भी राजी हो गया और अब्दाली ने पानीपत से लगभग 65 किलोमीटर तक मराठों का कत्लेआम करने का आदेश दिया। इसलिए अफगान दरिंदे पागलों की तरह महिला, पुरुष और बच्चों को काटते गए। अब्दुल सहमद खान के लड़के ने बहादुरगढ़ पर तो कुतुब खान के लड़के ने सोनीपत पर 10,000 से भी ज्यादा मराठों को मौत के घाट उतार दिया। ग्रांड डक नाम का एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार था। 14 जनवरी 1761 के दिन पानीपत की रणभूमि में आखिर क्या हुआ, यह जानने के लिए वह पानीपत युद्ध से जीवित लौटे। नारो भगवंत कुलकर्णी नाम के एक चतुर एक बुजुर्ग के घर गया। इस बुजुर्ग ने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था वो ग्रैंड डक को बताया। वो कुछ इस प्रकार था। मराठों की हार के बाद बचे हुए 500 हिंदू तीर्थ यात्री अपनी जान बचाने के लिए पानीपत गांव की ओर भागने लगे। इसमें कुछ लोगों ने भूख और ठंड के कारण बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भागते हुए तीर्थ यात्रियों को देखकर उन्हें लूटने के लिए अफगान सैनिकों ने उनके पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। पानीपत गांव में प्रवेश करने के बाद अफगान के सैनिकों ने पुरुषों का कत्लेआम किया, महिला और छोटे बच्चों को गुलाम बनाया। भूख और ठंड से तीर्थ यात्री इतने कमजोर पड़ चुके थे कि वे अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसलिए अफगान सैनिकों ने तीर्थ यात्रियों को पकड़कर सबसे पहले एक लंबी लाइन में खड़ा किया। उन्हें खाने के लिए अफगानों ने मुट्ठी भर चने दिए। बाद में तीर्थ यात्रियों को चमड़े की थैली से पानी पिलाया। बकरे को हलाल करने से पहले जैसे पानी पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह पानी पिलाने के बाद अफगान सैनिकों ने अपनी तलवारों से एक झटके में उन तीर्थ यात्रियों की गर्दनें उड़ा दी। सैकड़ों तीर्थ यात्रियों के कटे हुए सर को अफगानों ने पानीपत में मीनार खड़ी कर दी। जिस किसी भी हिंदू ने इस भयानक मंजर को देखा उसका दिल दहल गया। महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जिसका कम से कम एक सगा संबंधी पानीपत में मारा ना गया हो। अवैध का नवाब शुजा उद्दौला के दरबार में काशीराज पंडित नामक का एक मराठी ब्राह्मण था। आखिर समय में काशीराज पानीपत में ही मौजूद था, इसलिए अपनी आंखों से उसने जो कुछ भी देखा वो अपनी किताब में लिख के रखा है। काशीराज लिखता है, पेशवा विश्वास राव का मृत शरीर जिस हाथी पर था वह हाथी अफगान के सैनिकों के हाथ लग गया था। 18 साल के सुंदर और तेजस्वी विश्वास राव को देखकर अफगान सैनिक बहुत ही खुश हुए, क्योंकि विश्वास राव जितना सुंदर लड़का अफगान में भी नहीं था। इसलिए अफगान सैनिक अहमद शाह अब्दाली से विनती करने लगे कि हुजूर, मराठों के इस पेशवा के मृत शरीर में हम जीत की निशानी समझकर हमारे काबुल शहर में घुमाएंगे। परंतु तभी अवैध नवाब शाह अब्दाली वहां पर आया और उसने अब्दाली को कुछ पैसे देकर विश्वास राव के प्रेत को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में शहादब अली के आदेश पर उनके वकील काशीराज पंडित की देखरेख में मराठी ब्राह्मणों ने विश्वास राव के प्रेत पर अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों को प्रयागराज में भेज दिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।